Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is dead money, dying cash flow. How hidden blocked funds are slowly killing profitable businesses. क्या मतलब हुआ? ऐसा है, मनी ना डेड पड़ी हुई है। कहाँ पर? बिजनेस के अंदर मूवमेंट नहीं हो रही है। जब पानी रुक जाता है, नदी नहीं बहती है, वो जो रुका हुआ पानी है ना, तो उसके अंदर कोई बरकत नहीं है और उसकी वजह से कैश फ्लो मर रहा है। फंड जो ब्लॉक हो जाता है ना, माल परचेज किया, स्टॉक में पड़ा हुआ है, बस पड़ा ही हुआ है और पड़ा पड़ा नॉन मूविंग हो गया। पहले स्लो मूविंग था, फिर नॉन मूविंग हो गया। वो पैसा फंस गया ना। कस्टमर को सेल की थी, उसके पास से पैसे नहीं आ रहे हैं। 30 डेज, 90 डेज, 100 डेज लीगल डिस्प्यूट। वो पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट जो पैसे का रुक गया, थक गया, ठहर गया, वो धीरे धीरे ना क्या कर रहा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस को भी खत्म कर रहा है। खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है। हो क्या रहा है कि किताबों के अंदर दिखाई दे रहा है क्या? प्रॉफिट, लेकिन रियलिटी के अंदर वो प्रॉफिट है नहीं। वो जो इन्वेंट्री बढ़ती 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 किताबों में न जाने कितनी हो गई है, वो जो कस्टमर से रिसीवेबल है, वो जो इन्वेस्टर है, वो जो लॉन्ग टर्म अमाउंट है, आज ना मैं पूरी तरह से खोल के एक एक चीज को बड़ी बारीकी के साथ में एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से आपके माइंड में ना परमानेंटली इसको सीमेंटेड कर देने वाला हूं कि आखिर हमेशा के लिए आपका बिजनेस कैसे रहेगा, प्रॉफिटेबल और कैश रिच। इसलिए आज का सेशन ना बहुत खास होने वाला है। इसमें बेसिक और एडवांस दोनों का मिलन है। तो मेरे साथ ना पूरे सेशन के अंदर बने रहना। आज हम गहराइयों में जाएंगे और पूरी डिटेल के अंदर ना इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से ना केवल समझ लेना है, बल्कि इम्प्लीमेंट कर लेना है। तो इस फ्लो को अब मेंटेन करते हैं। तो आ जाओ। ज्यादातर बिजनेसेस इसलिए नहीं मरते क्योंकि उसके अंदर लॉसेस हैं। वो इसलिए मरते हैं क्योंकि उनके अंदर डेड मनी है। डेड मनी, जिसने डेड सेल नहीं होते बॉडी के अंदर, बस उस तरह से रुका हुआ सिस्टम। प्रॉफिट तो है, फिर भी दिखता रहता है किताबों में, लेकिन पैसे नहीं होते। आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि हम इस डेड मनी के कंसेप्ट को समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि पैसा छुपा कहाँ पर हुआ है और उसकी वजह से नुकसान क्या क्या हो रहा है, और कैसे उस पैसे को जल्दी से जल्दी रिलीज करना है। बहता पानी चमचम करता पानी कैसे करना है। बहुत बड़ा जो मिथ है ना, वो क्या है कि जितनी ज्यादा सेल करेंगे ना, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, तो उससे सारी की सारी कैश की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन जो हार्श रियलिटी है, जो सच्चाई है, कि अगर ऑलरेडी बिजनेस के अंदर डेड मनी है और पेमेंट टर्म्स हमारी इस तरीके की हैं जिसकी वजह से और जितनी ज़्यादा हम सेल करते हैं ना, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट आती है और पैसा फंसता चला जाता है। अगर हम सेल करें लेकिन कैश फ्लो का पीछे इंजन का डिसिप्लिन ना हो, तो कैश फ्लो फंस गया, खत्म। होती क्या है? होती क्या है? वो पैसा जो बिलोंग तो आपको करता है, आपका पैसा, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, सो गया, बैठ गया, निठल्ला फंस गया, वो है डेड मनी। प्रॉफिट के रूप में वो दिखाई देता रहता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। कोई लिक्विडिटी नहीं है, उससे आप सैलरी पे नहीं कर सकते। जो इतनी बड़ा बड़ा अमाउंट रिसीवेबल के अंदर आ रहा है और देखने में बैलेंस शीट बड़ी हेल्दी लगती है, करंट रेशियो भी है, बैंक भी उसके ऊपर आपको वर्किंग कैपिटल का लोन दे के बैठा हुआ है। बैंक क्या बोलता है? डेटर्स का 80% पैसे उठा लो लोन के ऊपर, यानी कि जितने मैंने पैसे मार्केट से लेने हैं उसके अगेंस्ट में मेरी ड्राइंग पावर बनी हुई है। बैंक से लोन लेके हम बैठे हैं उसके ऊपर, लेकिन उस फंसे हुए पैसे से अगर हम कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना चाहें तो पे ही नहीं होता।
कहने को वो खड़ा है बैलेंस शीट में मुस्कुरा रहा है, लेकिन काम किसी नहीं आता, नहीं आता। क्यों स्ट्रगल करते हैं? इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि जब ग्रोथ एक्सपेंशन के चक्रव्यूह के अंदर हम फंसना शुरू करते हैं और मनी ब्लॉक होती चली जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो टर्नओवर तो बड़ी हुई दिखाती है किताबों में। लोग तालियां मारते हैं, कहते हैं अरे वाह यार, आपकी तो मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर सेल टर्नओवर बढ़ती चली जा रही है, लेकिन पैसा होता कोई नहीं है। नंबर तो चार्ट्स के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो टावर बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन लेकिन अंदर एक डीप पेन होती है, पैसा अवेलेबल नहीं होता। और जिससे क्या होता है, बैंकों की लिमिट बढ़ती जा रही है, पहले 1 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 7 करोड़, फिर 22 करोड़, फिर 34 करोड़। और बैंकों का ओवरड्राफ्ट लिमिट और कैश क्रेडिट लिमिट का बढ़ते जाना, और स्ट्रेस का परेशानियों के लेवल पे आते चले जाना। बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, कुछ भी करना है एक्सपेंशन के लिए नहीं, मशीन खरीदने के लिए नहीं, वर्किंग कैपिटल के लिए भी टर्म लोन लेने पड़ जाते हैं। अच्छा, कहाँ है, कहाँ है ये पैसा? मालूम है आपको, 6 मेजर एरिया जहां पर पैसा फंसा होता है। आज इस बेसिक को समझ लो, कितने, 6 एरिया को। इन 6 के 6 एरिया को देख लो, जान लो, समझ लो, कर लो, और आज पक्का कर लो। ये अपने बिजनेस को मजबूत बनाने के लिए 6 कंपार्टमेंट क्या है, चेक करना जरा। आपके बिजनेस के अंदर ये डेड इन्वेंट्री कितनी हो गई है, अरे फालतू इन्वेंट्री कितनी हो गई है, ओवर स्टॉक, या स्लो मूविंग, नहीं चल पा रहा। एक बार उसकी लिस्ट बनाओ, अमाउंट लिख लो, लिख के ओके कर लो। कितना पैसा उधारी का मार्केट में पड़ा हुआ है, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है, अनकंट्रोल्ड रिसीवेबल, बस है। और ठीक है, अगली सेल करो तो पिछली पेमेंट आ जाती है, फिर अगली सेल करो तो पिछली पेमेंट आ जाती है। अगली सेल करते हैं 100 रुपए की, पिछली पेमेंट आती है 80 रुपए की, उसमें से भी 20 रुपए फंस जाते हैं। और वो धीरे 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 वो क्रेडिट का, पता लगे आपका एनपी है 5% और कलेक्शन आपकी आती है 80%, तो फिर क्या हुआ, 15 रुपए की गैप फंडिंग हमारी तरफ से होती चली जा रही है। और अपनी सेल को फिर बढ़ाने के लिए मंथ एंड के ऊपर क्या करना पड़ रहा है, स्कीम, प्रमोशन, उसके अंदर फंसता चला जा रहा है पैसा। फिर सप्लायर को एडवांस दिया हुआ है, माल आया नहीं, नई मशीनरी खरीदनी थी चाइना से, एडवांस भेज दिया, माल आया ही नहीं है। ना जाने कहाँ, यहाँ जहाँ तहाँ, बस अंदर आपकी क्यूरियोसिटी उठती है। अच्छी बात है, क्यूरियोसिटी उठनी भी चाहिए बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, लेकिन उस क्यूरियोसिटी के अंदर, उस चुल के अंदर जाकर यहाँ वहाँ कहीं भी एडवांस दे आते हैं कि कोई नहीं, बनाओ हमारे लिए, करो सप्लाई, वो एडवांस ही फंस जाता है, खत्म। और ना जाने कितनी ऐसी मशीनें हैं जो खरीद ली, इस्तेमाल नहीं कर रहे, जगह परचेज कर ली, इस्तेमाल नहीं कर रहे, बंदे भर्ती कर दिए, इस्तेमाल नहीं कर रहे। इन सभी में जो पैसा फंसता चला जा रहा है ना, कईयों में तो एक बार फंसता है, और कई तो ऐसी डिसीजन है कि जो मार्केटिंग का ऑफिस आपने इतनी महंगी जगह पे ले लिया, उसका मंथली किराया, उसके ऊपर सैलरियाँ, उसके ऊपर उसकी मेंटेनेंस, तो वो जो है ना, ना केवल एसेट में पैसा फंसा, बल्कि रिकरिंग भी पैसा डेड होता चला जा रहा है। और इमोशनली तो इन्वेस्टमेंट का पूछो ही मत। कोई बात नहीं, वो जो फार्मर की जो लैंड है ना, उसका हम सीएलयू तो करवा ही लेंगे। जब सीएलयू बदलेगा ना, तो ये 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना प्रॉपर्टी के रेट हो जाएंगे। ये जो एग्रीकल्चर लैंड खरीदने का जो आपके दिमाग के अंदर एक फितूर आया ना, 2 4 जगह पर तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन बाकी सब जगह के ऊपर क्या कर रखा है, बिजनेस के पैसे को फंसा 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 के रखा हुआ है। और बिल्डर डेवलपर के चक्कर में फंस के तो बिजनेस की वर्किंग कैपिटल का ही सत्यानाश हो गया। वो लग गया पैसा, मर गया पैसा, वो सारा का सारा। 6 मेजर एरिया समझ में आ गए? तो फिर डेड स्टॉक जो है ना, वो डेड होने से पहले स्लो होता है। पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, फिर भी उसका माल हमने टाइमली डिसीजन नहीं लेके नहीं निकाला, और अभी भी नहीं निकाल रहे।
और बल्क बाइंग करने का जो शौक हमें रहता है, उस शौक की वजह से हमें लगता है कि खरीद ही प्रॉफिट है। खरीद प्रॉफिट नहीं होती, सेल प्रॉफिट होती है। पैसा रोटेट हुआ नहीं, बल्क में खरीद लिया और पैसा फंस गया। इम्पैक्ट क्या आया उसका? पैसा अपनी ही बिजनेस की शेल्फ के अंदर पड़ा हुआ है, स्टोरेज है, उसकी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, सेफ्टी, सिक्योरिटी वो अलग। तो वो बिजनेस तो मनी ईटिंग मॉन्स्टर बन जाता है ना। आप कह रहे हो कि जगमोहन तुम डरा रहे हो। अरे बात ही ऐसी है, बात ही ऐसी है, मैं डरा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, मैं अलर्ट कर रहा हूँ। इस एरिया की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो ना आप, इसलिए मैं आपको वेकअप कॉल दे रहा हूँ आज। आज अलर्ट हो जाओ, इन 6 के 6 एरिया के ऊपर सॉल्यूशन भी दूंगा। जो मार्केट के अंदर उधारी फंसी हुई है ना, जिसमें पैसा ब्लॉक हो रखा है, जो डेटर्स हैं आपके, जो कई कई दिनों से आउटस्टैंडिंग है, फॉलो अप का सिस्टम ठीक नहीं है, उसको कर लो। जब जोश चढ़ता है तो फॉलो अप की कॉल करने लगते हैं। ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है फॉलो अप करने का, कलेक्शन इंजन पूरी तरह से लगाने का। और रिलेशनशिप खराब होने के फियर के अंदर आप पैसा मांग नहीं रहे, और के और माल सप्लाई करते चले जा रहे हो, जिसकी वजह से और आउटस्टैंडिंग बढ़ जाता है और फियर बन जाता है। इस फियर के चक्रव्यूह से बाहर निकलना ही पड़ेगा, वरना क्या है, सेल करते करते, किताबों में रिसीवेबल बढ़ाते बढ़ाते, रिलेशनशिप का ध्यान रखते रखते, प्रॉफिट किताबों में दिख रहा है लेकिन पैसे बैंकों में है नहीं है। सेल विदाउट कलेक्शन इज ए डोनेशन। सुन लो मेरी बात, अच्छे से लिख लो, जान लो। सेल्स विदाउट कलेक्शन इज ए डोनेशन। स्कीम और प्रमोशन डीलर की स्कीम है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्कीम बनी हुई है ना, मिलता ही नहीं है पैसा। ट्रेड डिस्काउंट तो ऐसे हैं, बगैर उसके दिए माल बिकता ही नहीं है, तो ऐसी सेल का फायदा ही क्या है जिसमें प्रॉफिट ही नहीं है। और कैशबैक और क्लेम पेंडेंसी की ये लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। रिकंसाइल करेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। रिकंसिलेशन करेंगे, करेंगे जब करेंगे तब करेंगे, दिवाली के दिवाली करेंगे। 5 5 साल हो गए, अकाउंट जो है अनरिकंसाइल्ड पड़े हुए हैं। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट डिटरमिन हो नहीं रही, अकाउंट्स एंड फाइनेंस को तो ध्यान दिया ही नहीं जा रहा। जो एडवांस देते हैं ना हम, सप्लायर को, रेंटल को, सब एडजस्ट नहीं हुए अभी तक। मतलब पैसा निकल गया, भाई या तो वो पैसा वापसी आए जो एडवांस में दिया है, या उसके बदले में जो चीज़ आनी है वो आ जाए। वो आ जाए तो उसको हम यूटिलाइज करें, यूटिलाइज करें तो काम पे लगाएं। जो पैसा काम पे लगेगा ना, वर्क करेगा, उसी से तो प्रॉफिट बनेगा। तो अच्छा वाला पैसा था, वो निकाल के एडवांस में दे दिया। एडवांस देना ही क्यों है? क्रेडिबिलिटी पे काम करना है। आपका परचेज ऑर्डर, हाँ, आपके लेटर हेड के ऊपर, आपकी ईमेल से, आपके फोन के द्वारा, आपके द्वारा दिया गया शब्द ही आपका एडवांस है। क्यों देने पड़ते हैं एडवांस आपको? क्रेडिबिलिटी पे काम करो, क्रेडिबिलिटी पे काम करो। ओके। और मशीनें लाइन लगा रखी है, जापानी, जर्मन, चीनी, इंडियन, और अभी तो प्लास्ट इंडिया भी लगा हुआ है। देखो क्या शानदार मशीनें हैं। कुछ लोग तो प्लास्ट इंडिया में जाएंगे और बहुत बढ़िया काम करके आएंगे। कुछ लोग प्लास्ट इंडिया में जाके फंसा के आएंगे मशीनें खरीद के आएंगे कॉम्प्लिकेटेड, बड़े बड़े एडवांसेस भी देकर आएंगे। चाहे उसकी यूटिलाइजेशन हो चाहे ना हो, पहले बिजनेस मॉडल पे दिमाग लगाओ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीनें खरीदो। मशीनों से प्यार के चक्कर के अंदर कैश फ्लो को नहीं फंसा देना। अब मशीनें आती हैं तो फिर मैन पावर भी आती है, फिर स्पेस भी चाहिए होता है, फिर रेंटल भी शुरू हो जाता है। देखो सोचो समझो, अपनी जो कैपेसिटी आपने बिल्ड की हुई है ना, 80% कैपेसिटी यूटिलाइज होनी है, प्रॉफिट आना है, री इन्वेस्ट होना है, मशीनों के अंदर एक्सपेंड करना है। तो बिजनेस अपने पैसों का इंतजाम
खुद करेगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर फिर ये खर्चा किस तरह से आता है, डिप्रिसिएशन के रूप के अंदर। अब मेंटेनेंस की कॉस्ट है, फिर जब मशीन आती है साथ में लोन आता है, लोन की ईएमआई है। कई बार तो मशीन उतना प्रॉफिट नहीं कमा के दे रही जितने की ईएमआई हो जाती है। तो मैं अलर्ट कर रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, कैश फ्लो की दुनिया में बता रहा हूँ कि कौन कौन से वो एरियाज हैं जहां पर ना जाने अनजाने के अंदर वो पैसा छुप जाता है, फंस जाता है। तो आप जब कहते हो ना कि बैंकों में पैसा नहीं है, ये कारण है बैंकों में पैसा ना होने का। ये जो इमोशंस है ना, वो काबू ही नहीं आते। तो ठीक है ना, एसेट पड़ा हुआ है, बेच देंगे, कर देंगे, अभी जल्दी क्या है। अभी क्या है, मेरे कुछ फ्यूचर एक्सपेंशन के प्लान है, कुछ बड़ा ऑर्डर आने वाला है, उस समय पर इस इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होने वाली है। अभी क्या है, फेस्टिवल का सीजन आने वाला है, उस प्लानिंग के हिसाब से अगले साल में देखना एक बार में ऐसा सिस्टम निकालेंगे। इस बार का सीजन तो हमने मिस कर दिया, लेकिन अगली बार का सीजन छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ना जाने कौन कौन से इमोशनल पॉइंट हमने अपने आप को दे रखे हैं। इमोशनल डिसीजंस आर द एनिमी ऑफ कैश फ्लो, एनिमी ऑफ कैश फ्लो। याद रखना इस बात को। इमोशनल डिसीजन ही कैश फ्लो की सबसे बड़ी दुश्मन है। इमोशंस को डिसिप्लिन के साथ में रिप्लेस करना है। अगर ये ठीक है, पता कब लगता है, एक चेकलिस्ट है 4 पॉइंटों की, जिससे पता लग जाता है कि भैया कैश फ्लो का तो ना बेड़ा ही गर्क हो रखा है कंपनी के अंदर। वो कौन से 4 सिम्टम है? 4 सिम्टम है, जब बैंकों में पैसा नहीं होता, किताबों में इतना इतना प्रॉफिट दिखाई देता है। जब 7 तारीख को सैलरी पे करनी है और 21 तारीख को जीएसटी जमा कराना है, वो जमा कराने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो ये सिम्टम है डाइंग कैश फ्लो के। जब लगातार बोरोइंग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो ये सिम्टम है डाइंग कैश फ्लो के, कि ग्रोथ के साथ में वर्किंग कैपिटल के डिजाइन को चेंज नहीं किया हमने। डिजाइन को चेंज करने का क्या मतलब है, कि अगर बेच ही उधारी रहे हो और खरीद ही एडवांस रहे हो, तो जितना बिजनेस बढ़ाओगे तो बोरोइंग तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना। तो बिजनेस मॉडल में एक लेवल के बाद चेंज तो करना पड़ेगा ना। एक लेवल के बाद आपको 45 से लेकर 90 डेज तक की क्रेडिट की परचेज चाहिए चाहिए चाहिए। जब आप सेल कर रहे हो एक लेवल के बाद, अब आपकी पहले 50 करोड़ की सेल थी, अब 100 करोड़ है, तो जैसे सेल बढ़ा रहे हो, अरे वर्किंग कैपिटल के मॉडल को चेंज कर दो, नहीं तो बोरिंग बढ़ती जाएगी, फंस जाओगे। बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, लेकिन एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी। ओहो, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, यार वैसे तो है नहीं, चिंता, परेशानी, हाइपर टेंशन होती रहती है। ये 4 बड़े एरिया हैं: कैश शॉर्टेज डिस्पाइट प्रॉफिट, सैलरी जीएसटी स्ट्रेस, कांस्टेंट बोरिंग, बिजनेस ग्रोथ विद एंजाइटी। आप कह रहे जगमन करे क्या? मैं कह रहा हूं कि गोल्डन रूल क्या है, नोट जस्ट कैश, लिक्विडिटी इज किंग। कैश इज किंग, ये मानते हो ना? यस, कैश इज किंग। अब कैश इज किंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिक्विडिटी, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। यानी कि मेरे बिजनेस का डिजाइन ही ऐसा है कि जो मैं खरीदता हूँ, मेरी क्रेडिबिलिटी की वजह से अबंडेंस ऑफ मनी मेरे को अवेलेबल होती है, और जो मैं सेल करता हूँ, और वो पैसा मैं फंसने नहीं देता, ना इन्वेंट्री में, ना डेटर में, ना एसेट में, ना आइडियल जगह पे। 6 एरियाज मैंने आपको बताए हैं। तो मनी को मूव करते रहना है, उसको सोना नहीं है, उसको बैठना नहीं है। लेट द मनी वर्क फॉर यू, उसको चलाते रहना ही बिजनेस करने का तरीका है। तो स्टेप बताता हूं मैं आपको। पहला स्टेप क्या है, इमीडिएट, इमीडिएट अभी के अभी जो स्टेप लेना है, 90 दिनों के ऊपर के स्टॉक को मूव कराओ, कराओ कराओ कराओ। ये सीजन की वेट करते रहते हैं ना, उसको मूव करवा दो, चलवा दो, बिजनेस के मॉडल को इम्प्रोवाइज करा दो। 60 दिनों के ऊपर के जितने भी डेटर्स हैं, उसके लिए बैठ जाओ डेटर के घर पे जाके, घर पे मतलब कि ऑफिस में जाके, उससे बात बात करके जो भी सेटलमेंट करनी है, चीज़ें होनी है, वहाँ पे क्लियर करते जाओ। साथ के साथ न्यू बिजनेस डेवलपमेंट एनबीडी करते चले जाओ। नहीं तो इसके ऊपर का जितना भी अमाउंट 60 दिनों के ऊपर बन रहा है ना, तो आना तो उसने है नहीं। तो वो डेड स्टॉक के रूप के, डेड डेड
कलेक्शन के अंदर बनता चला जाएगा, बैड डेप्ट के अंदर चलता चला जाएगा। काम कर लो उसके ऊपर, कब करोगे? इसको सिस्टमेटाइज कर दो ना। और जितने भी एडवांसेस आपने दिए हुए हैं, और जिस डेट तक आपको या तो पैसे वापस मिल जाने चाहिए थे, या उसके बदले में माल आ जाना चाहिए था, और वो दिन के भी 30 दिन ऊपर निकल चुके हैं, तो बस वेंडर से बात कर लो। उनको बोलो कि लाओ भाई पहले पैसे वापस करो, सोच लो आपने करना है कि नहीं करना है, फिर दोबारा से नए सिरे से हम एडवांस देंगे। वट यू डोंट मेजर यू कैन नॉट फ्री। यानी कि जब हमें स्पेसिफिकली पता ही नहीं है पार्टी वाइज अमाउंट, डेट वाइज ओवर ड्यू, अगर हम उसको नाप नहीं रहे ना, और वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक उसको देख नहीं रहे ना, तब तक वो पैसा फंसा ही रहेगा। नोइंग ऑफ एनीथिंग डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आपको पता है और मुझे पता है इस वजह से कैश फ्लो फंसा हुआ है, अरे पता है तो पता है। पता है तो लिख लो, अच्छी बात है, आपको पता है तो। पता है तो लिख लो, लिख लो तो वीक वाइज नंबर देखो, नंबर देखो तो मतलब सच में नंबर देखो, क्योंकि जब आप देखोगे तो काम होगा। सिर्फ मोटा मोटी पिछले महीने भी पता था आपको, तो आपको तो पिछले साल भी पता था, आपको तो 5 सालों से पता है। पता होने से कुछ हो गया क्या? वट यू डोंट मेजर यू कैन नॉट फ्री। आप कह रहे हो ठीक है जुगमन, तुम्हारी बात समझ आ गई सुबह सुबह। तुम कह रहे हो कि लिख लो, एमआईएस में डाल दो, वीक बाय वीक उसको ट्रैक करो, और उसके बाद अपने आप से एक्शनेबल निकल कर आएंगे, क्योंकि बेसिकली फंसे हुए पैसे को चलाना है। स्टेप नंबर 2, अरे बेच दो ना, ओल्ड स्टॉक को निकालो, स्क्रैप के भाव निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से कलेक्शन अभी नहीं आ रही है तो एडजस्टमेंट करो, बातचीत करो, पार्शियल पेमेंट कर लो, ले लो। मतलब कि कोर्ट केसों के चक्कर में कोई फायदा नहीं होता है। एक बार कोई ना कोई रीजन असाइन करते हुए, कोई ना कोई कारण रीजन चीजें करते हुए, उस पार्टी को भी एक रूट प्रोवाइड करते हुए, कुछ ना कुछ चीजों को करते हुए ना, पैसे ले लो। आपने 1 करोड़ रुपए लेने थे, पकड़ो 70 लाख रुपए, और बाकी 30 लाख रुपए के लिए बात करो क्या हो सकता है, डिस्काउंट देना है तो दे दो। वो 70 लाख को काम पे लगाओ। अब वो 30 लाख के डिस्प्यूट के चक्कर में ना 70 लाख भी नहीं आ रहे हैं, कर लो। आप कह रहे हो ऐसे तो जगहों सारे पैसे मर जाएंगे, वो तो वैसे ही मरे हुए हैं। यानी कि जो पैसा 60 दिनों से ऊपर फंसा हुआ है डिस्कशन के अंदर, काम तो आपके वही पैसा आ रहा है ना, जो सेल करते हो, कलेक्शन आती है, माल खरीदते हो, उसके बाद फिर उसको बनाते हो, बेचते हो, पैसा आता है। रोटेशन 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 रोटेशन, चलता पानी, बहती नदी। वो काम करने के लिए पुराने के ऊपर एक रिसोर्स एलोकेट करो, डेडिकेटेड रिसोर्स करो, जिसको कलेक्शन इंजन बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग करो, ऑन द गो डिसीजन करो, पर्सन वाइज डिसीजन करो, कंपनी वाइज डिसीजन करो। डिसीजन करेंगे तो रिजल्ट आएगा, अगर डिसीजन नहीं करेंगे नहीं आएगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग जगमोहन जी, जब से कलेक्शन इंजन लगाया है कैश फ्लो इंप्रूव हुआ है। एब्सोल्युटली, कलेक्शन इंजन, इंजन चलेगा तो बिजली पैदा होगी पैसे की। थैंक यू संजय जी। रिलीज कैश, डोंट वेट। बस अब ना किसी परफेक्ट दिन का इंतजार मत करो, समडे वन डे मुझे मेरे वाले प्राइस मिलेंगे तो उस दिन जो है मैं उसको बेचूंगा। निकालो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सम कैश टुडे इज बेटर देन फुल कैश नेवर। वर्ड है नेवर, नहीं आता। आज जो मिल रहा है ना, वो बेहतर है। ताकि आप उसको लर्निंग समझ लो ना। लर्निंग समझ के फिर एनबीडी के द्वारा पार्टियां वैसे ही क्रिएट करनी है आपने। स्टेप 3, वीकली डेटर रिव्यू। क्या मॉनिटर करना है? आउटस्टैंडिंग पेमेंट, स्टॉक रोटेशन पॉलिसी, फीफो मेथड को फॉलो करते हुए जितनी भी स्कीम्स हैं उसको ट्रैक करने का गूगल के ऊपर एक शीट बना होगा, नहीं तो आपके सीआरएम के अंदर एक शीट बना होगा, एक डेडिकेटेड रिसोर्स होगा। ये स्कीमों में पैसा बहुत फंसता है। और कैश फ्लो का डैशबोर्ड, जीएसए कैश फ्लो मॉडल, वीकली आपको पता लग रहा है इनफ्लो कितना, रिजर्व में कितना, एक्सपेंस में कितना, सप्लायर को पेबल के लिए कितना पैसा निकला। पैसे आ रहे हैं, ठक, तीन बट रहे हैं, आ रहे हैं, बट रहे हैं, आ रहे हैं, बट रहे हैं। डैशबोर्ड के अंदर पूरी क्लैरिटी के साथ में विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। कंसिस्टेंसी माय डियर फ्रेंड, कंसिस्टेंसी। कैश फ्लो एक डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी ट्रांसफॉर्म प्रॉफिट इनटू अवेलेबल कैश। ट्रांसपेरेंसी चाहिए,
कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी। तो लोन चाहिए, और लोन चाहिए नहीं, और लोन लेने की जगह, और लोन जब भी पैसा चाहिए होता है क्या होता है, लोन ले लो, सीसी बढ़ा लो। और लोन लेने की जगह फंसे हुए पैसे को रिलीज कराने पे ध्यान दो। अपना पैसा है वो, आपका ही है, आपने कमाया है। प्रॉफिट के पीछे दौड़ना बंद करो। आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, फाड़ लो, मर गए, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। रोटी खाई नहीं, किया नहीं, भागो 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 भागो। वो पीछे अन्नी पीसे, कुत्ती चट्टे। इतना कुछ तो हमारी कहावतों के अंदर हमें बता रखा है। लोन इकट्ठा करना बंद करो, आगे दौड़ पीछे छोड़ बंद करो, अन्नी पीसे कुत्ती चट्टे बंद करो। स्टॉप चेसिंग प्रॉफिट, स्टार्ट फ्रीइंग कैश। जो पैसा है ना आपके हाथ में, सेल किया पैसा अंदर, परचेज किया उधारी की ओर, रोटेशन रोटेशन। बिजनेस ग्रोथ, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, यूएसपी। दिल से काम करो, लोगों को सेवा भाव से काम करो, सामने वाले की नीड को फुलफिल करो, अपने आप वो आपको एडवांस में पैसे देगा, उसके लिए काम करो। अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी, अच्छा इन्वायरमेंट। अरे बिजनेस करो ना, क्या कर रहे हो, भागो भागो भागो। स्टार्ट फ्री करो, फ्री करो कैश को। और कैसे पता लगेगा? फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट। क्या? फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट वो बनानी है आपने। आपका बिजनेस चल रहा है, चलते चलाते बिजनेस की क्या बनेगी? फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट। उसके अंदर आइडेंटिफाई हो जाएगा डेड स्टॉक कितना है। हम एज ए एक्सपर्ट आपको उसके अंदर एडवाइस देंगे कि कहाँ पैसा फंसा हुआ है, और कैश रिलीज करने का प्लान क्या है। क्या है देखो, प्रॉफिट लुक्स गुड इन बुक्स, और कैश फील्स गुड इन लाइफ। हाँ, खुशी तो उसी चीज की होती है ना, जो पैसा हमारी जिंदगी के अंदर आ गया है। तो अब क्या करना है? फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट बनानी है। जब हम जीएससे ऑनलाइन के अंदर आप सब्सक्राइब करते हो, तो ये मैंने आपको बताया ना, हमने एक फीचर एक्टिवेट कर दिया है जिसका नाम है फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट। ये रही, ये कहाँ है, ये रही कोर्स अटेंडेड के अंदर फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट। इस तरह से तो पता लगे कि मेरी अब जीपी, एनपी क्या हो गई है, क्या मेरी रेशियो चल रही है 100 के मुकाबले में, और क्या मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, क्या मैं कैश फ्लो कर रहा हूँ, और क्या मेरी बैलेंस शीट की पोजीशन है, क्या मेरा रन रेट है, क्या मेरे की नंबर है, करना क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। तो एक बार अच्छे से अपनी फाइनेंशियल हेल्थ चेक रिपोर्ट को देख लेना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। आई होप कि आप को आज का सेशन समझ भी आया होगा, बहुत सारे बेसिक्स भी रिवाइज हो गए होंगे। जो मेरे साथ लाइव हैं जरा बताओ कैसा लगा आज का सेशन, और जो वीडियो देखेंगे वो तो पूरी तरह से एंजॉय करने ही वाले हैं। तो एक्शन एक्शन एक्शन, मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर। हेमेंद्र जी कह रहे हैं कि दिस इज वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड अ ग्रेट आइडिया फॉर अस। वी विल सून इनकॉर्पोरेट दिस फीचर, a report for the analysis of fast moving slow moving item इनटू अवर सॉफ्टवेयर एज वेल। हाँ, हमेंद्र जी का तो बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, हॉक फिनटेक। तो वो कह रहे हैं कि वो इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी इस फीचर को ऐड करने वाले हैं। दैट्स इंकरेजिंग। आप हेमेंद्र जी बिल्कुल प्रैक्टिकली ना लाइफ को जानते हो, बिजनेस एंटरप्रेन्योर से मिलते हो, और अपनी ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी करते रहते हो, और साथ के साथ अपने यूजर को बेनिफिट भी देते रहते हो अपनी लर्निंग का। दैट्स लाइक अ ट्रू एंटरप्रेन्योर। into our software, item wise aging already available. That's really great. Thank you so much Jagmohan ji, thank you Hemendra ji for your participation. संजीव जी कह रहे हैं एक्सीलेंट, संजय जी कह रहे हैं जबरदस्त जगमोहन जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर लाइव पार्टिसिपेशन। रजनीश जी, संजीव जी, शरद महेंद्र जी, एंड एवरीबॉडी हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। फिर मिलते हैं एक नए प्लेटफॉर्म के अंदर और गहराइयों के अंदर जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय।